नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने काम पर फोकस रखिए। अपने जीवन में अपना जो भी काम है, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप बाहर का काम करते हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ घर का काम करते हो सकता है आप किसी बिजनेस में हो सकता है आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय हो सकता है आप कोई सामान्य काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके का छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं, मेन बात इसमें यह है कि आप जिस भी काम को करते हैं, जहाँ से भी जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर अपना फोकस बना करके रखिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। प्रभाव सबसे बड़ा ये है कि यदि आप छोटे से छोटे काम से जुड़े हैं और बड़े से बड़े काम से जुड़े हैं, यदि आपका ध्यान उस काम से केंद्रित होगा तो पहले तो वो काम अच्छा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका ध्यान क्योंकि केंद्रित है तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं समाप्त हो जाएंगी। प्रॉब्लम आप तक पहुंचेंगी ही नहीं, वो प्रॉब्लम आपको छुएंगी भी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान आपके काम पर है। तो आपको वो उन चीज़ों का पता ही नहीं है, आएंगी वो अपने आप, और क्योंकि दरवाज़ा ही बंद है तो दरवाजे बंद से लौट जाएंगी। जो बच जाएंगी, जितनी बच जाएंगी, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी प्रॉब्लम तो समाप्त हो गई। अब जो बची हैं उन प्रॉब्लम को आप जो है दूर करने में समर्थ हैं। मतलब आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी है कि उन प्रॉब्लम को आप अपने तक भटकने भी नहीं देंगे। तो यानी आपकी 100% प्रॉब्लम समाप्त। और जब किसी की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए तो व्यक्ति को क्या मिलता है? इसका मतलब व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति को तरक्की, उन्नति, सारे रास्ते वहीं से खुलते हैं जहाँ पर उसके जीवन प्रभावशाली बनता है। क्योंकि जीवन प्रभावशाली तभी बनेगा जब आपकी सारी स्ट्रेंथ आपके पास है, आपका ध्यान नहीं भटक रहा। क्यों? क्योंकि ये संसार है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं हो सकता। आपके विरुद्ध नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको समाज में हर समय सम्मान मिले, ये भी नहीं हो सकता। हर समय लोग आपसे के कहने में चलें, ये नहीं हो सकता। यानी सारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, सारी चीज़ें हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती। हो सकता है किसी समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो और पॉजिटिविटी का कहीं दूर दूर तक कोई पता ना हो, लेकिन लोग उस नेगेटिविटी का असर उन लोगों पर पहुंचता नहीं है। जो लोग अपने काम में लगे होते हैं उनको इतना टाइम ही नहीं होता कि उस नेगेटिविटी के बारे में सोचें, इसलिए वो नेगेटिविटी उनको छूती नहीं। क्योंकि उनका ध्यान तो, चाहे वो छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि काम में लगे हुए हैं तो उनकी ऊर्जा वहाँ जा रही है, उस बेकार की बात पर नहीं जा रही। जिसकी ऊर्जा अपने पास बची हुई है वो उस ऊर्जा से अपना कामों में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर कर सकता है। तो वो जो बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको वो फिर व्यक्ति आसानी से आगे जो है समाप्त कर लेता है। दूसरे आपके पास, यानी आपके पास 50% तो आपके पास ऑलरेडी है ही ना। यदि वो ऊर्जा भी इससे करे या ना करे, फिर भी आपके पास 50% से व्यक्ति का काम, कहते हैं ना, यदि मेरी पूरा पेमेंट है मेरे पास, मेरे हाथ में सारे पैसे हैं, आ रहे हैं। अब मान लीजिए मेरी 50% तनख्वाह पे जो है वो किसी तरीके से खर्च भी हो गई और 50% मेरे पास है, तो मैं 50% से अपना काम चला लूँगी। कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन उसको बचाना पड़ेगा। वो बचेगी किससे? आपके काम पर फोकस होने पर। यहाँ पर काम पे फोकस होने से एक तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। ये कितनी अच्छी बात है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में 4 चाँद लग जाएँगे, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। किसी भी तरीके का काम हो, वो काम क्योंकि आपके दिल से किया गया काम है, इसलिए उस काम में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे से लोग ऐसे छोटे छोटे से काम करते हैं जो जो या इतने बड़े बड़े काम करते हैं जो बहुत ही शायद बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने के हैं, लेकिन वो बहुत सफलता से कर जाते हैं। बड़े से बड़ा काम भी बहुत सफलता से कर जाते हैं
और बहुत जल्दी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस पर केंद्रित है। वो बहुत बारीकी से उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो जिन चीज़ों की उनको संभावना होती है, उनको वो बहुत बारीकी से पकड़ लेते हैं। एक वो लोग मतलब जो सबसे ऊपर काम कर रहे हैं, एक वो लोग जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं, जिनके जो और वो अपने काम को पूरे अच्छाई से कर रहे हैं। मतलब उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि काम कौन-सा है, लेकिन काम इतनी इतनी ईमानदारी से इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने फ़ोकस्ड हैं कि उनको उसकी जो वो उसमें कोई कमी रहने ही नहीं देंगे। इसीलिए उनका छोटा काम भी बड़ा हो जाता है, और बड़ा काम तो फिर बड़ा होना ही है, और उसमें तो कोई बात ही नहीं है। यदि बड़ा काम किया है तो फिर तो उसकी उसकी जब छोटे काम की भी और कुशलता से किया जाता है, उसकी भी जो आवाज़ होती है ना, वो धमाकेदार होती है। उसमें भी स्ट्रेंथ होती है। लोग अपने आप पूछना शुरू कर देते हैं, अपने आप जानना शुरू कर देते हैं। बहुत सामान्य बात होती है, वही बात एक दूसरा व्यक्ति कह रहा होता है, वही एक सामान्य व्यक्ति कह रहा होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति और एक फ़ोकस्ड व्यक्ति को आप दोनों को देख लीजिए, कि जो फ़ोकस्ड होगा उसके कहने पर वही बात प्रभावी बन जाएगी। वही चीज़ उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अभी आपने देखा कि जो अभी एक जो गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, जो अभी युग रामराज का आ गया। ये जो गाना है, आप उसकी उसकी ये देखिए कि उसमें खूबी क्या है। खूबी ये है कि जो व्यक्ति उसको गाने वाला है, वो व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित व्यक्ति है। संगीत में पूरी जो ताकत है, उसकी अंदर की जो ऊर्जा है, वो उस आध्यात्म से जुड़ी हुई है। जो उन्होंने लिखा है वो भी पूरे दिल से लिखा हुआ गीत है। उसके उन शब्दों में इतना वजन है, उन शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो बहुत प्रभाव डालते हैं। मतलब कहते हैं जब पूरे दिल से कोई चीज़ निकलती है ना, वो दिल तक पहुंच जाती है। उसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आप जो काम दिल से करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव होता है। तो जब आपको मालूम ही है कि आपके जीवन को प्रभावी बनाने में, आपके जीवन को आगे निकालने में सिर्फ आपकी अच्छी शक्तियाँ ही काम करती हैं। आपकी वही ऊर्जा काम करती है जिसको आप यूज़ करते हैं। अब आप इसको यदि अच्छे कामों में यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा मिल जाएगा। यदि आप उसको बेकार कर देंगे, कुछ लोग उस ऊर्जा का यूज़ ही नहीं करते। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो ये पूरे, या तो कुछ लोग होते हैं जो विंटर जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब विंटर तो कभी चेंज होगी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे साल के सारे जो सीजन है वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब जाड़े आएंगे तो वो 6 महीने पूरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जाड़े से चिढ़ है। वो कमरे से ही बाहर नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो अब जब कमरे से बाहर नहीं, तो मतलब उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को बर्बाद कर दिया। पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को, पूरे शरीर को, पूरी सारे से अपना ही नहीं किया, बल्कि और जितने लोग उनके पास होंगे, उन लोगों की भी ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। और एक वो लोग हैं जो इस विंटर में, इस कड़ाकेदार ठंड में, और जो है सरहद पर खड़े हुए और देश की रक्षा में लगे हुए हैं। क्या उनको ठंड नहीं लगती? ठंड भी लग रही है, डर भी लग रहा है, हो सकता है डर भी लगता है। सुनसान इलाकों में खड़े होते हैं तो डर भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जीत किस चीज़ से जाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान उस डर पर नहीं होता, उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि मेरा क्या होगा। उनका ध्यान है कि कहीं कोई शत्रु जो है वो हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे भारत को कोई ना नुकसान पहुंचा दे। जो व्यक्ति इतनी ईमानदारी से किसी की रक्षा में लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा तो स्वयं ईश्वर कर रहा है। उसको
रक्षा करने के लिए तो ईश्वर खड़ा हुआ है ना, उसके पास नेगेटिव एनर्जी पहुंचने ही नहीं देगा ईश्वर, पहुंचने ही नहीं देगा, चाहे दुनिया में कितनी चीजें नेगेटिव हो। जब व्यक्ति इतना पावन है, इतनी पावनता से इस भारत माता की रक्षा के लिए खड़ा हो गया, तो क्या ये भारत माता उसको इसी तरीके से बर्बाद हो जाने देंगी? और ये मान लीजिए शरीर किसी कारण से नष्ट हो भी जाता है, तो नष्ट होने के बाद, नष्ट तो इसको होना ही है, तो भी उसका नष्ट होना भी वो सार्थक ही है कि आपका जीवन एक ऐसे काम के लिए लगा जो जो इससे शायद इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों के लिए अपना जीवन समाप्त कर देता है, दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, दूसरों को अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करता है, उनके लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन यदि जो भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं, फिर उनका ध्यान तो स्वयं ईश्वर रखता है। उनको कोई, उनका अहित संसार में कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ भी, चाहे संसार में कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो उसको छू करके ही नहीं जा सकते, क्योंकि स्वयं ईश्वर उसके साथ खड़ा है। न न दैहिक, न दैविक, न भौतिक, तीनों तरह की शक्तियां उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि दैहिक शक्ति के नष्ट होने पर भी वो व्यक्ति जो कहते हैं ना, एक पीढ़ी को नहीं वो करता, एक एक पीढ़ी को नहीं तारता, उसकी कई सारी पीढ़ियां जो है ना, वो एक साथ जो है वो पावन बन जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरीके के काम में हैं, जो भी व्यक्ति इस तरीके के हैं जिनका मंगल बहुत, ऐसे व्यक्तियों का मंगल बहुत उच्च का होता है, उनके चाहने वाले लोग बहुत होते हैं, उनके परिवार के लोग, समाज के लोग उनकी रक्षा सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की के ही हित की बात सोचते हैं, अपने हित की तो बात वो कभी सोचते ही नहीं है। तो जो अपने हित की बात नहीं सोच रहा, दूसरों के हित की, उसका हित हो ही कैसे सकता है? तो ऐसे इसी तरीके से जीवन की और अन्य चीजें हैं जहाँ पर व्यक्ति, अभी आज आप, ये तो आप सबको सुनाई दे रहा है कि मोदी जी को इतना सम्मान मिला, पूरे सारे देश में, सारी जगह में उनका नाम है, पूरे विश्व में उनका क्यों मिला? इतनी बार उन्होंने प्राणों को की बाजी लगा दी है। वो अब ये बात अलग है कि ईश्वर उनकी रक्षा खुद ही कर रहे हैं, तो प्राण बचे हुए हैं, वरना लोगों ने तो कोई कसर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग उनके विरोध में नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और या नहीं थे, या लोगों ने धमकियां नहीं दी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी ना जाने कितने लोग होंगे जो उनके विरोध में होंगे, लेकिन व्यक्ति की रक्षा तो स्वयं, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहा हो, उसको मार ही कौन सकता है? और यदि मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये संसार से तो जाना ही है। लेकिन वो तो व्यक्ति, अब वो तो अमर हो चुके, वो तो अमर हो गए, उनको अमर करने के लिए अब कोई जरूरत ही नहीं है। जिसके साथ भी ईश्वर खड़ा हो जाता है, उसको अब फिर उसको संसार की ताकतों की सुरक्षा की जरूरत रह ही नहीं जाती। वो तो सिर्फ ये है, ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपको मिली हैं, वो चीज़ें भाग्यवश मिली होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उन चीज़ों को बिल्कुल उनको ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे किसी चीज़ की, ऐसा नहीं व्यक्ति सोच सकता, और ना करना चाहिए उसको। ये भी एक तरीके से क्या कहेंगे, अज्ञानता है। कि राजा जो है, चाहे कितना, भगवान राम तो स्वयं सब कुछ में समर्थ थे, लेकिन फिर भी क्या एक राजा को सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, राजा को सैनिक नहीं रखने पड़ते? कितने राजा ऐसे थे जिनको जरूरत ही नहीं हुई कभी कि क्या कहते हैं, विरोधियों के ऊपर कुछ हमला करे, लेकिन फिर भी सुरक्षा में सैनिक तो थे, रखना तो पड़ेगा। जीवन में जो जो चीज़ें जरूरी बताई गई हैं वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो करना चाहिए। बल्कि जीवन में इस सबसे ज़्यादा अपना यदि समय किसी चीज़ पर देना चाहिए, तो वो देना चाहिए अपने उसी विशेष काम को पर, जिसको आप
कर रहे हैं या जो आपको ईश्वर की तरफ से मिला है, वो संसार का कोई भी काम हो सकता है। अ, वो छोटा और बड़ा कहीं भी कोई मायने नहीं रखेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं वापस से कहूँगी, आपका जो ध्यान है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, सिर्फ़ वही मायने रखती है और हर व्यक्ति को सिर्फ़ उसी को बढ़ाने में अपनी पूरी जो है वो ताकत लगाना चाहिए, पूरा ध्यान लगाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद